दिल्ली वाले क्या होने वाले हैं मालामाल? क्या मास्टर प्लान 2041 बदल देगा बाजार की चाल? दिल्ली के रियल एस्टेट सेक्टर में क्या आने वाला है तूफान? बिल्डर या आप, किसकी भरने वाली है जेब? दोस्तों, क्या दिल्ली में आपके नाम सिर्फ 1 इंच जमीन भी है? क्या आपके पास कोई पुराना प्लॉट है, पुश्तैनी जमीन है, एक छोटा सा फ्लैट है, या फिर आप आने वाले समय में दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए करोड़ों रुपए का फर्क पैदा कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा दस्तावेज आने वाला है जो सिर्फ नक्शा नहीं बदलेगा, बल्कि कई इलाकों की किस्मत बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी उस लिस्ट में होगी जिसकी कीमत अगले 10 से 20 साल में कई गुना बढ़ सकती है, या फिर आपका इलाका वहीं का वहीं रह जाएगा जबकि दूसरे इलाके दौड़ जाएंगे? क्या नरेला अगला गुरुग्राम बन सकता है? क्या एल जोन आने वाले समय का सबसे बड़ा रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बन सकता है? क्या दिल्ली के पुराने इलाकों में रहने वाले लोगों की करोड़ों की संपत्ति अचानक और ज्यादा कीमती हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली मास्टर प्लान 2041 लागू होने के बाद सर्कल रेट, लैंड यूज और डेवलपमेंट के नियम इतने बदल सकते हैं कि आज जो जमीन सामान्य सी लग रही है वही कल गोल्ड माइन साबित हो सकती है? नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज मैं किसी अफवाह या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की, जिसे बहुत से लोग सिर्फ सरकारी फाइल समझते हैं, लेकिन मेरी नजर में दिल्ली के अगले 15 से 20 साल का रोड मैप है। जिस तरह दिल्ली मेट्रो ने कई इलाकों की तस्वीर बदल दी, जिस तरह नोएडा एक्सप्रेसवे बनने के बाद जमीनों की कीमतों में कई गुना उछाल आया, और जिस तरह गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और साइबर सिटी ने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बदल दी, उसी तरह अगर ये प्लान प्रभावी तरीके से लागू होता है तो दिल्ली के कई इलाकों का फ्यूचर बदल सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मास्टर प्लान आखिर होता क्या है। बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर कोई परिवार अगले 20 साल का प्लान बनाता है कि घर कहाँ बनेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, किसके लिए कितना पैसा रखा जाएगा, तो वही काम शहर के लिए मास्टर प्लान करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए शहर की आबादी, सड़कें, मेट्रो, पार्क, इंडस्ट्री, कमर्शियल सेंटर, स्कूल, हॉस्पिटल, एनवायरनमेंट और फ्यूचर की जरूरतों को ध्यान में रखकर एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अभी दिल्ली का मौजूदा मास्टर प्लान 2021 था और अब उसकी जगह मास्टर प्लान 2041 लाने का प्रोसेस चल रहा है। अनुमान है कि 2041 तक दिल्ली और एनसीआर की आबादी कई करोड़ के स्तर पर होगी, इसलिए पुराने नियमों से काम नहीं चल सकता। अब ऐसे में सवाल यह है कि इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे बड़ा गेम चेंजर है लैंड पुलिंग पॉलिसी। मान लीजिए किसी किसान या जमीन मालिक के पास 5 एकड़ जमीन है। पहले अगर उसे कॉलोनी बनानी होती थी तो उसे खुद सड़क, सीवर, पार्क जैसी सुविधाएं बनानी पड़ती थी, जो लगभग असंभव था। लेकिन लैंड पुलिंग मॉडल में हजारों जमीन मालिक अपनी जमीन एक साथ देते हैं। सरकार और एजेंसियां सड़क, मेट्रो, पार्क, सीवर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, और फिर डेवलप हुई जमीन का बड़ा हिस्सा वापस मालिकों को मिलता है। यानी खेती वाली जमीन शहरी प्लॉट में बदल सकती है। यही कारण है कि नरेला, एल जोन, कंझावला, बवाना और आउटर दिल्ली के कई इलाकों पर इन्वेस्टर्स की नजर है। डीडीए के अनुसार लैंड पुलिंग के लिए हजारों हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है और अलग अलग सेक्टरों में जमीन मालिकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अगर इस प्रोसेस को और तेजी मिलती है तो इन इलाकों की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन यहाँ मेरी एक एक्सपर्ट राय भी है। सिर्फ इसलिए जमीन मत खरीदिए कि वहां लैंड पुलिंग की चर्चा है। सबसे पहले ये जांचिए कि जमीन अधिसूचित क्षेत्र में है या नहीं, उसका मालिकाना हक स्पष्ट है या नहीं, और उस इलाके में वास्तव में डेवलपमेंट का प्रोसेस किस फेज में। दूसरा बड़ा बदलाव है मिक्स्ड लैंड यूज। दोस्तों, आज दिल्ली के कई रेजिडेंशियल इलाकों में नीचे दुकान और ऊपर मकान का मॉडल पहले से मौजूद है, लेकिन कई जगहों पर ये कानूनी उलझनों में फंसा रहता है। यदि नए नियम अधिक लचीले होते हैं तो ऐसे इलाकों में प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज बढ़ सकता है। इसका सीधा असर किराए की इनकम और संपत्ति के रेट पर पड़ सकता है। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी। दुनिया के विकसित शहरों में यह मॉडल सफल रहा है। इसका मतलब है मेट्रो स्टेशन, आरआरटीएस, बस टर्मिनल और बड़े ट्रांजिट हब के आसपास अधिक घनत्व वाला विकास किया जाए, ताकि लोग
पैदल या सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा उपयोग करें। अगर दिल्ली में टीओडी प्रभावी तरीके से लागू होता है तो मेट्रो स्टेशन से पैदल दूरी वाली संपत्तियों की मांग तेजी से बढ़ सकती है। इसका उदाहरण आप पहले ही देख चुके हैं। जहां जहां मेट्रो पहुंची वहां बिजनेस, रेंट और प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। चौथा बड़ा सब्जेक्ट है रीडेवलपमेंट। दिल्ली के कई इलाके 40 से 60 साल पुराने हो चुके हैं। पुराने फ्लैट, संकरी सड़कें, सीमित पार्किंग और जर्जर इमारतें लोगों के लिए चैलेंज है। यदि रीडेवलपमेंट को नई गति मिलती है तो कई पुराने इलाके मॉडर्न फैसिलिटीज वाले नए शहरी सेंटर बन सकते हैं। इससे वहां रहने वालों की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने की संभावना भी बनती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सर्कल रेट। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मास्टर प्लान लागू होने के बाद सर्कल रेट बढ़ेंगे। सामान्य अनुभव यही कहता है कि पहले बाजार बदलता है, फिर सरकार सर्कल रेट में संशोधन करती है। जब किसी इलाके में मेट्रो आती है, सड़क बनती है, कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ती है और मांग बढ़ती है तो बाजार मूल्य पहले ऊपर जाता है और उसके बाद सरकार समय समय पर सर्कल रेट में बदलाव करती है। लेकिन ये याद रखिए कि हर जगह ऐसा एक साथ नहीं होता। ये पूरी तरह सरकारी डिसीजन, स्थानीय बाजार और आर्थिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए दो दोस्त हैं। एक ने आज ऐसे इलाके में इन्वेस्टमेंट किया जहां सिर्फ मौजूदा कीमत देखी। दूसरे ने ऐसा इलाका चुना जहां आने वाले 5 से 10 सालों में मेट्रो, सड़क, लैंड पूलिंग और कमर्शियल डेवलपमेंट की संभावना मजबूत थी। 10 साल बाद अक्सर दूसरा इन्वेस्टर बेहतर स्थिति में होता है क्योंकि उसने सिर्फ जमीन नहीं खरीदी, तो उसने फ्यूचर खरीदा। यही अंतर एक सामान्य खरीदार और दूरदर्शी इन्वेस्टर में होता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी जरूरी है। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स देखे जहां सिर्फ फ्यूचर के सपने बेचकर लोगों से पैसा लिया गया और सालों तक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले केवल यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और या ब्रोकर की बातों पर भरोसा ना करें। डीडीए की अधिसूचनाएं, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, भूमि की कानूनी स्थिति, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वास्तविक प्रोग्रेस की जांच जरूर करें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपके परिवार के पास दिल्ली में कोई जमीन है, तो आने वाले महीनों में मास्टर प्लान 2041 से जुड़ी हर घोषणा पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की योजना नहीं बल्कि आने वाले सालों में करोड़ों रुपए की संपत्तियों की दिशा तय करने वाला एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। दोस्तों, मेरी राय में आने वाले समय में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो भीड़ के पीछे नहीं बल्कि नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को समझकर फैसला लेंगे। याद रखिए, रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है जो फ्यूचर को वर्तमान से पहले पढ़ लेता है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की पूरी कहानी। इस पर नजर रखिए क्योंकि ये आपके फायदे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं से आपकी प्रॉपर्टी को तेज गति मिलेगी और यहीं से प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंख मूंद कर किसी भी खबर या किसी भी जानकारी पर भरोसा करें। इसलिए अच्छे से तहकीकात कीजिए, हर पहलू को ठीक से समझिए और उसके बाद ही कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए। या बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा ठहर के, समझ के, संयम रखते हुए अपनी प्रॉपर्टी को बेचिए। हो सकता है आने वाले समय में वहां ज्यादा मुनाफा मिले। लेकिन ये हर प्लॉट, हर फ्लैट, हर घर या हर कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी, वहां की वास्तविक हकीकत और वहां के हालात क्या है, इस पर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।